हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुनीश भारद्वाज, ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ एससीए धर्मशाला में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ लाइन विद इक्वेशंस। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि लाइन की इक्वेशन लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं और उनकी इक्वेशन किस तरह से लिखी जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लाइन की इक्वेशन लिखने के स्टूडेंट्स हमारे पास 6 तरीके हैं और आज के लेक्चर में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि लाइन की इक्वेशन हम 6 तरीकों से लिख सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहला तरीका है बेटे, उसका हम बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। मतलब एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हमें क्या चाहिए? अगर हमें एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो हमें लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए। जैसे लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया है P, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको लिखे हुए हैं x1, y1 और लाइन की स्लोप मैंने दी हुई है आपको m। बेटे अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हो और लाइन की स्लोप दी हो तो लाइन की इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। अब आप बोलेंगे सर ये जो m है ये हम समझ गए कि जो लाइन की इक्वेशन लिखनी है उसकी आपने स्लोप यूज की है। सर ये जो आपने x1 और y1 लिखा है हम समझ गए कि ये लाइन के ऊपर जो पॉइंट दिया है उसके कोऑर्डिनेट है। पर सर ये x और y कहां से आए? बच्चे कई बार पूछते हैं x और y कहां से आए। तो बेटे ये जो x और y हैं जब हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, इनफैक्ट जब हम लाइन की इक्वेशन को प्रूव करते हैं तो लाइन के ऊपर अपनी मर्जी से एक पॉइंट लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मानने होते हैं, x, y। तो क्या समझाया है मैंने? पहली फॉर्म आपको बताई है मैंने, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसे पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि आपको मालूम है इस इक्वेशन में, लाइन की इस इक्वेशन में हम आपको एक पॉइंट दे रहे हैं और लाइन की स्लोप दे रहे हैं। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। तो जैसे अब एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं बेटे मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में, कि जैसे एक लाइन हमने बनाई है और किसी ने मुझे बोला भाई इस लाइन की इक्वेशन बताओ। अब इस लाइन की बेटे अगर इक्वेशन बतानी है तो आप देख रहे होंगे इस लाइन के ऊपर मैंने आपको पॉइंट दिया है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 2 और लाइन की मैंने स्लोप क्या दे रखी है बेटे आपको, 4। और अभी आपको बताया कि अगर लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया हो, लाइन की स्लोप दी हो तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1। y1 मतलब पॉइंट का y कोऑर्डिनेट और यहां पे जो 2 है ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू m टाइम्स, m होती है स्लोप जो कि यहां कौन है, 4 टाइम्स x माइनस x1 और x1 क्या होता है, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि यहां पे मैंने आपको क्या दिया हुआ है, 1। और अगले स्टेप में आ गया y माइनस 2 इक्वल्स टू 4x माइनस 4 और अगले स्टेप में हम y और 2 को सामने शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 4x, फिर मैं y को शिफ्ट कर दिया माइनस y, ऑलरेडी वहां पे माइनस 4 था, माइनस 2 को शिफ्ट कर दिया प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0 और फाइनली लाइन की इक्वेशन आ गई 4x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमने आपको पहले भी बताया है कि लाइन की जो इक्वेशन है उसकी पहचान होती है, उसके पास 3 लोग होते हैं मैक्सिमम, x की टर्म होती है, y की टर्म होती है कांस्टेंट। और इस तरह से जब लाइन की इक्वेशन लिखी हो तो इसे हम बोलते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो पहली फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई है पॉइंट स्लोप फॉर्म, जब लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है और लाइन की हमने स्लोप दी है। नाउ स्टार्ट करते हैं सेकंड फॉर्म जिसका नाम है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। व्हाट इज द मीनिंग 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन? अब लाइन की इक्वेशन लिखनी है जब लाइन के ऊपर मैंने आपको 2 पॉइंट दिए होंगे। आप देख रहे होंगे लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है x1 y1 और लाइन के ऊपर दूसरा पॉइंट दिया है x2 y2। एक पॉइंट P x1 y1, एक पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2। और किसी ने कहा इस लाइन की इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो इस लाइन की इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला है y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप। जैसे पिछली फॉर्म में मैंने कहा स्लोप m लिखा था, लेकिन आपको पता है कि जब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हों x1 y1 x2 y2 तो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 और इनटू में क्या लिखेंगे हम, x माइनस x1। वही बात, ये जो y1 है, ये जो y2 है, ये जो x1 है, ये जो x2 है, ये आपके जो 2 पॉइंट दिए हैं P और Q उनके कोऑर्डिनेट से लिया गया है। और यहाँ पे ये जो x है या यहाँ पे ये जो x और y है ये लाइन के ऊपर कोई एनी पॉइंट हम लेते हैं तब इक्वेशन लिखते हैं।
तो इस तरह से ये मैंने लाइन की इक्वेशन लिखना बता दी है। और ये जो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 है मेरे बच्चों, ये क्या चीज है? स्लोप ही तो है। आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म वाले लेक्चर में मैंने सिखाया होगा कि लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट दिए हो तो लाइन की स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है मुझे बेटे कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट दिया है मैंने आपको 1 2, मतलब x कोऑर्डिनेट यहां 1 है, y कोऑर्डिनेट यहां 2 है, और दूसरा पॉइंट दिया है जिसका नाम q है, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने आपको दिए हैं 3, 4। तो अब लाइन के ऊपर मैंने आपको 2 पॉइंट दिए हैं और मैं आपको कह रहा हूं इस लाइन की क्या लिखो? इक्वेशन लिखो। और अभी मैंने बताया अगर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए हो तो लाइन की इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता है y माइनस y1। और यहां y1 कौन है? जो पहला पॉइंट है 1 2, तो ये जो 2 है ये आपका y1 है। तो y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप। और आपको पता है स्लोप क्या होती है? जब लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? y2 माइनस y1। तो क्या आ गया? 4 माइनस 2 ओवर x2 माइनस x1। और x2 की जगह यहां 3 है और x1 की जगह यहां 1 है, तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1। और इनटू में क्या होता है? x माइनस x1। और x1 की जगह पे यहां कौन है? 1। अगला स्टेप हमारे पास आ गया y माइनस 2 इक्वल्स टू 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2 इंटू x माइनस 1। अगला स्टेप हमारे पास आ गया y माइनस 2 और 2 से 2 कट गया, क्या रह गया? 1 इज इक्वल टू x माइनस 1। फाइनली यू नो y माइनस 2 इज इक्वल टू 1 ने x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करा, x माइनस 1 शिफ्ट कर दीजिए, y और माइनस 2 सामने शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाएगा? x, y सामने शिफ्ट होके माइनस y बन जाएगा, वहां ऑलरेडी पहले माइनस 1 था, माइनस 2 शिफ्ट होके प्लस 2 बन जाएगा इक्वल टू 0। और फाइनल इक्वेशन ऑफ अ लाइन आ गई x माइनस y, 2 में से 1 गया 1 इक्वल टू 0। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसे बोलते हैं जर्नल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अभी भी देखिए लाइन की इक्वेशन की पहचान होती है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि उसके पास मैक्सिमम 3 लोग होते हैं, यहाँ 3 ही है, एक x की टर्म है, एक y की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो इसे हमने 2 पॉइंट फॉर्म बोला है। 2 पॉइंट फॉर्म इसलिए बोला है क्योंकि लाइन के ऊपर 2 पॉइंट दिए थे। बेटे मैं लाइन की इक्वेशन 6 तरह से बताने वाला हूं, लेकिन पहली 5 तरह से जब मैं लाइन की इक्वेशन आपको बताऊंगा तो हमेशा मैं आपको 2 चीजें दूंगा। जैसे पहली फॉर्म में पॉइंट स्लोप फॉर्म में मैंने पॉइंट के साथ स्लोप दी थी, और अभी जो दूसरी फॉर्म में करा रहा हूं यहां मैंने 2 पॉइंट दिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म का नाम है बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म। और इंटरसेप्ट फॉर्म में बेटे हमने लाइन के 2 इंटरसेप्ट दिए होते हैं। पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। बेटे जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, उस लाइन ने, ये जो हमारा सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक लाइन ने एक्स एक्सिस के ऊपर मान लो ये जो डिस्टेंस काटा है, मान लीजिए ये 2 काटा है, और मान लीजिए इस लाइन ने वाई एक्सिस के ऊपर ये जो डिस्टेंस काटा है, मान लो ये 3 काटा है। तो बेटे लाइन जो एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस काटती है, जैसे लाइन ने एक्स एक्सिस के ऊपर ये डिस्टेंस काटा है, आपकी ये रिक्वायर्ड लाइन ने एक्स एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस काटा है, इसे हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। और लाइन ने वाई एक्सिस के ऊपर ये जो डिस्टेंस काटा है, इसे हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो बेटे जब लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कुछ डिस्टेंस काटती है उसे हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, लाइन वाई एक्सिस के ऊपर कुछ डिस्टेंस काटती है उसे हम वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन का मतलब होता है कि किसी लाइन ने एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे यहां मैंने लिया है कि लाइन ने, आपकी इस लाइन ने, रिक्वायर्ड लाइन जिसकी हमें इक्वेशन लिखनी है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस के ऊपर ए डिस्टेंस काटा है, और आपकी रिक्वायर्ड लाइन ने वाई एक्सिस के ऊपर बी डिस्टेंस काटा है। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी बेटे वो क्या होगी? x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट जो कि a है, प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट जो कि b है, और इक्वल टू क्या होता है? 1। जैसे मैं आपको इस लाइन के बारे में बता रहा था, इंटरसेप्ट बताती बार, तो बताइए ये लाइन x एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है? 2। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x अपॉन क्या लिखना है? 2। ये 2 कहां से लिखा? x इंटरसेप्ट, x ओवर x इंटरसेप्ट, प्लस अब आगे ये लाइन y एक्सिस के ऊपर कितना डिस्टेंस काट रही है? 3। तो क्या लिखेंगे? y ओवर उसका y इंटरसेप्ट जो कि 3 है इक्वल टू 1। और इसको फिर हम सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं।
अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इफ अ लाइन हैज एक्स इंटरसेप्ट 4, मैंने कहा एक लाइन का एक्स इंटरसेप्ट जो है 4 है। व्हाट इज द मीनिंग? जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 4 है, इसका मतलब वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर 4 डिस्टेंस काट रही है, एंड वाई इंटरसेप्ट इज 3, इसका मतलब है कि लाइन वाई एक्सिस के ऊपर 3 डिस्टेंस काट रही है, और आपको उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो बेटे मैंने आपको बताया, अगर किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हो तो लाइन की इक्वेशन क्या होती है? लाइन की इक्वेशन होती है एक्स ओवर एक्स इंटरसेप्ट, और इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट कितना है 4, प्लस वाई ओवर वाई इंटरसेप्ट, और इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट कितना है 3, और इक्वल टू में क्या लिखना है 1। अब इसके बाद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कह लीजिए या आप एलसीएम कह लीजिए, वरना सेम थिंग। तो 3 ने x को मल्टीप्लाई करी, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, 3x प्लस 4 ने y को मल्टीप्लाई की, क्या आ गया 4y, और नीचे 3 और 4 की मल्टीप्लाई कितनी हो गई 12, और सामने क्या है 1। अगले स्टेप में हम 12 को सामने शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं 12 जो है अपॉन में है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं 12 अपॉन में है, तो सामने वो मल्टीप्लाई करेगा और 1 इंटू 12 क्या हो जाएगा 12, और अगली लाइन आपकी बन गई, अगली इक्वेशन अगला स्टेप आपका बन गया 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, और ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई। ये मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ अ लाइन बताई है, और आपने तीनों फॉर्म ऑफ अ लाइन में देखा होगा, चाहे हम पॉइंट स्लो फॉर्म से करा रहे हैं, चाहे हम 2 पॉइंट फॉर्म से करा रहे हैं, चाहे हम इंटरसेप्ट फॉर्म से करा रहे हैं, लाइन की इक्वेशन वही आ रही है जो आपको बताया गया था शेप ऑफ लाइन चैप्टर में, कि लाइन की इक्वेशन के पास x होता है, लाइन की इक्वेशन के पास y होता है, लाइन की इक्वेशन के पास कांस्टेंट होता है। नाउ स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ फॉर्म, जिसका नाम है बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है बेटे, इसको दो तरह से बता रहे हैं। जैसे यहां आप देखें तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, इस लाइन की हमें इक्वेशन लिखनी है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होगा कि हमने इस लाइन की जिसकी इक्वेशन लिखनी है उसकी स्लोप दी होगी और उसका एक इंटरसेप्ट दिया होगा। यहां आप देख रहे हैं कि लाइन की मैंने आपको स्लोप दी है, ये जो लाइन है रिक्वायर्ड लाइन जिसकी मुझे इक्वेशन लिखनी है, इसकी मैंने स्लोप दी है m, और इसका एक इंटरसेप्ट दिया है, मैंने x इंटरसेप्ट नहीं दिया है बच्चों, कौन सा इंटरसेप्ट दिया है y इंटरसेप्ट दिया, और y इंटरसेप्ट मैंने c दिया है। बच्चों अगर किसी लाइन की हम आपको स्लोप दे दें और उसका y इंटरसेप्ट दे दें, तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है y इक्वल्स टू mx प्लस c, where m is the slope of a line and c is the y intercept of a line. एग्जाम्पल फॉर, अगर मैं कभी आपको कह दूं कि एक लाइन की इक्वेशन लिखिए जिसकी स्लोप जो है वो 2 है और उसका जो y इंटरसेप्ट है जिसको मैं c से लिख रहा हूं वो 3 है, तो लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू mx, और m की जगह हम क्या लिखेंगे, स्लोप की जगह 2x प्लस c की जगह हम 3 लिखेंगे, और अगर मैं y को शिफ्ट कर दूंगा तो ये लाइन बन गई 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये भी लाइन की इक्वेशन आ गई, वही फॉर्म x y और कांस्टेंट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम दो तरह से पढ़ा सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बताई जब लाइन की स्लोप दी थी और लाइन का क्या दिया था y इंटरसेप्ट दिया था। अब आगे हम पढ़ाएंगे आपको, लाइन की स्लोप दी है, लाइन की स्लोप मैंने दी है m, और लाइन का y इंटरसेप्ट ना देके कौन सा इंटरसेप्ट दिया है x इंटरसेप्ट दिया है, और यहां x इंटरसेप्ट मैंने d माना हुआ है, तो इसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। लेकिन अब हम लाइन की स्लोप के साथ x इंटरसेप्ट दे रहे हैं, और लाइन की स्लोप दी हो और लाइन का x इंटरसेप्ट दिया हो तो लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस d। यहां पे जो m है वो लाइन की स्लोप है और d जो है वो लाइन का x इंटरसेप्ट है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम दो तरह से बताते हैं, स्लोप के साथ x इंटरसेप्ट भी दे सकते हैं और स्लोप के साथ y इंटरसेप्ट भी दे सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं हम फिफ्थ फॉर्म ऑफ अ लाइन, जो कि है नॉर्मल फॉर्म। बेटे नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन में क्या होता है, जैसे ये लाइन है, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, रिक्वायर्ड उस लाइन को बोल रहा हूं जिसकी हमें स्लोप लिखनी है, और नॉर्मल फॉर्म में अगर लाइन की स्लोप इक्वेशन लिखनी है तो पहले हमने क्या दिया होगा, लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया होगा, और जो डिस्टेंस होता है एक पॉइंट और लाइन के बीच का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो रिक्वायर्ड लाइन की जिसकी इक्वेशन लिखनी है उस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस मैंने आपको दिया हुआ है p, और दूसरी बात ये जो डिस्टेंस है जो कि OM नजर आ रहा है,
उस OM डिस्टेंस का एक्स एक्सिस के साथ आप देख रहे हैं हमने आपको एंगल दिया हुआ है क्या, थीटा। बेटे अगर किसी लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया हो और उस डिस्टेंस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया हो तो उस लाइन की इक्वेशन होती है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। तो यहां भी आपने देखा कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमने आपको दो ही चीजें दी हैं। अब तक मैंने जितनी भी फॉर्म बताई हैं मैंने दो ही चीजें दी। पॉइंट स्लोप फॉर्म में मैंने पॉइंट के साथ स्लोप दिया था, 2 पॉइंट फॉर्म में मैंने 2 पॉइंट दिए थे, इंटरसेप्ट फॉर्म में मैंने लाइन का एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिया था, पॉइंट स्लोप फॉर्म में मैंने लाइन की स्लोप के साथ एक्स इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट दिया था, और नॉर्मल फॉर्म में मेरे बच्चों मैंने आपको लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस दिया है और लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस के अलावा उस डिस्टेंस का एक्स एक्स के साथ एंगल दिया है। नाउ स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ फॉर्म और लास्ट फॉर्म। ये क्या है बेटे कि इसमें हम ये बताते हैं कि जैसे मान लो हमें एक लाइन की इक्वेशन दी है, एक लाइन है, मान लो उसकी इक्वेशन है L1 इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन है उसकी इक्वेशन है L2 इक्वल टू 0। तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो भी लाइन पास करती है, जैसे मैं डिस्टिंग्विश करने के लिए लाइन बना रहा हूं डॉटेड जैसी, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पहली लाइन की इक्वेशन प्लस सम कांस्टेंट के मान लिया, दूसरी लाइन की इक्वेशन इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है, अब जैसे आपकी पहली लाइन L1 इक्वल टू 0 है, दूसरी लाइन L2 इक्वल टू 0 है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई और लाइन भी पास कर सकती थी जो मैं ये लाइन बना रहा हूं, तो इसकी इक्वेशन भी क्या होगी, पहली लाइन की इक्वेशन, पहली लाइन L1 प्लस के टाइम्स L2 इक्वल टू 0। अब यहां पे के निकालने के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट दिया होता है, तो ये भी हमने एक और फॉर्म बता दी है। इस फॉर्म को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो बेटे इस तरह से ये आज का मेरा लेक्चर मैं यहां समाप्त कर रहा हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम लिंक पे और जो हमने आपको नंबर दिए हुए हैं उन नंबर्स पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।